आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में चल रहे परिवर्तन यात्रा में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के राज्य, जिला और हल्का स्तर के सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के बहुत ही निष्ठावान, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, कामसराय के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। आज 12वां दिन है हमें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। और परिवर्तन यात्रा इसलिए शुरू करी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज से 3 वर्ष पहले एक वायदा किया था। वायदे तो अनेक करे थे, लेकिन एक वायदा खेती करने वाले के साथ किया था, किसान के साथ किया था। किसान से कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बन गई तो 2022 में किसान की आय 2 गुना कर दूंगा। 2022 तो चला गया, लेकिन किसान की आय 2 गुना होने की बजाय किसान के सर पे कर्जा चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? किसान के सर पे कर्जा कई गुना चढ़ गया। कर्जा चढ़ इसलिए गया कि महंगाई बढ़ गई। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था, आज कितने का हो गया? 1150 का था। 50 रुपए 3 दिन पहले बढ़ाए। इन माताओं और बहनों को केंद्र की सरकार ने होली का तोहफा दिया है, 50 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ाकर अब 1200 का कर दिया। पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए, खाद बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी। जो जरूरत का सामान हम बाजार से खरीद करके लेकर के आते हैं, उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। हमारे खेत की फसल के दाम कम होते चले गए, इसलिए कर्जा सर पे ज्यादा हो गया किसान के। आज हालत यह है हमारे प्रदेश की। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तब तो इस प्रदेश का बजट था 9,000 करोड़ रुपए का। तब कोई कर्जा नहीं था। तब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक गांव में लाखों रुपए खर्च किए जाते थे। आज हालत ऐसी है कि हमारा बजट बढ़ करके हो गया 1,85,000 करोड़ रुपए, लेकिन उसके साथ साथ कर्जा भी हो गया 3 लाख करोड़ रुपए। इस सरकार में बैठे लोगों से पूछो कि 3 लाख करोड़ का कर्जा किस बात का है? अगर प्रदेश में कोई विकास कराया है, अगर प्रदेश में कोई अच्छे काम किए, तो काम दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? हालत तो आज ऐसी है। मैं आज करीब कोई 125 गांव में होकर के करीब गया। गांव में लोगों से शहर में पूछा, कस्बे में लोगों से पूछा कि इस 8 साल की सरकार बनने के बाद कोई नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है? मुझे किसी एक गांव, शहर, कस्बे में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सरकार से हमें कोई फायदा मिला। सराय गांव में कोई 8 साल में फायदा हुआ है क्या? कोई फायदा नहीं हुआ 8 साल। 8 साल में फायदा नहीं हुआ। मैं जब मेवात के इलाके में था, वहां लोगों से पूछ रहा था तो हैरानी की बात थी, किसी भी गांव में पीने का पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। यहां तुम्हारे सराय में पीने के पानी का बंदोबस्त है क्या? है? कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। हर गांव में तुम्हारे पीएचसी है क्या? पीएचसी में नहीं है।
ना गांव में पीएचसी है, 3300 वोट है सारे गांव में। उसके बाद हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल है। ना तुम्हारे यहां स्कूल है, ना पीएचसी है, ना पीने का पानी है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहां का एमएलए जो है बीजेपी का है कि नहीं है? सरकार का एमएलए, लेकिन पानी की पीने की कमी है, पीएचसी की कमी है, प्राइमरी स्कूल की कमी है। अगर स्कूल नहीं कमी है, प्राइमरी होगा तो गांव का गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा जाकर? प्राइवेट की तो फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी अगर उसके घर में 2-3 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो फीस भी नहीं चुका सकता। मजबूरी में बच्चे अनपढ़ रहेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री कहता है मैंने विशेष रूप में 3 बातों पे ध्यान दिया। अभी जो बजट आया उस बजट में भी अपने भाषण में कह रहा था कि हमारी प्राथमिकता है 3 चीजों को बढ़ावा देना। पहला कह रखा था शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, और फिर कह रहा था सबका साथ और सबका विकास। ना शिक्षा ना चिकित्सा, दोनों चीज खत्म होगी। जहां तक भाईचारे की बात है, ये सरकार तो सारा दिन भाईचारा तोड़ने में लगी रहती है। सारा दिन हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाने की कोशिश करती है। हमारा वैसे तो आपस में बहुत भाईचारा है। हमारे ब्याह शादियों में आना जाना है, सामाजिक रिश्ते हैं एक दूसरे के। कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जाता है, इस गांव का गांव खड़ा होकर दूसरे गांव में चला जाता है। लेकिन जब वोट पड़ता है उस वक्त हिंदू और मुसलमान का नारा देकर हमें बांट दिया जाता है। उस वक्त भी हमें इकट्ठा रहना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे बच्चों का रोजगार, नौकरी चली गई, बुढ़ापा पेंशन काटनी शुरू कर दी। एक नया कार्ड बना दिया मुख्यमंत्री ने, परिवार पहचान पत्र कार्ड। बनाया कि नहीं बनाया? वो कार्ड इसलिए बनाया कि जो सुविधा सरकार की तरफ से आपको मिले वो खत्म हो जाए। अब उस कार्ड के तहत जिसकी 1,80,000 से ज्यादा आमदन दिखा दी, कार्ड बनाने वाला कोई और नहीं, सरकार का आदमी है। हर आदमी की 1,80,000 से ज्यादा आय दिखा दी। एक के गांव में सैकड़ों लोगों के कार्ड काट दिए। तुम्हारे गांव में भी सैकड़ों लोगों के कटे कि नहीं कटे? यहां भी कट गए। पेंशन काट दी और पेंशन के साथ साथ पीले कार्ड भी काट दिए ताकि कोई राशन भी ना ले सके। मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, पीले कार्ड काट रहे हैं। इन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत कर दी, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस दिन इसको हरी झंडी दिखाई थी 24 तारीख को परिवर्तन यात्रा को, तो उन्होंने 3 वायदे आप लोगों से किए। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास भरोसा है या नहीं है? ये भरोसा आपको इसलिए है कि चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में 3-4 वायदे आपसे किए थे, और जो वायदे किए थे वो पहली कलम से पूरे कर दिए। उन्होंने वायदा किया था बुढ़ो मर ना जाइए 100 रुपये पेंशन दूंगा। उन्होंने कहा था 10,000 तक के कर्जे माफ करूंगा। उन्होंने कहा था कि गरीब की बेटी की शादी में 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। गरीब के पहला और दूसरा बच्चा पैदा होने पे जच्चा बच्चा को खुराक के तौर पे 300-500 रुपये दूंगा। ये बातें चौधरी देवीलाल ने आपसे कही थी। बैकवर्ड की, हरिजन की चौपाल बना दूंगा। जब ये वायदे किए तो बंसीलाल मुख्यमंत्री था और बंसीलाल ने कहा था ये वायदे पूरे नहीं हो सकते, सरकार के खजाने से इस तरह से पैसा नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा मैं कोई भेड़ चराने नहीं जा रहा, मैं सरकार बनाने जाऊंगा और सरकार बना करके कानून बना दूंगा। कानून बना के कानून के तहत सारी सुविधाएं दूंगा। जैसे आप लोगों ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, चौधरी देवीलाल ने जाते पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का फैसला किया कि 100 रुपये पेंशन हो, 10,000 का कर्जा माफ हो, 5100 रुपये कन्यादान हो, जच्चे बच्चे को 300-500 मिले, हरिजन बैकवर्ड की चौपाल मिले। ये सारी बातें लिख के नीचे दस्तखत कर दिया देवीलाल और उसी दिन से लागू होगी कि नहीं होगी थी लागू। इसलिए आप लोगों को भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है।
जो बात हम आपसे तय करके जाएंगे, जो वायदा आपसे करके जाएंगे, जिस दिन आप परिवर्तन कर दोगे, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में ले आओगे, 2024 में परिवर्तन करके सत्ता में ले आओगे, साथ के साथ आपसे किए हुए सारे वायदे पूरे करेंगे। चौटाला साहब ने 3 बात आपसे कही है कि मेरी सरकार बनने के बाद 3 बातें सबसे पहले लागू करेंगे। ये जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे खड़े हैं, जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, यहां प्राइवेट फैक्ट्रियां लगती है, सरकार में बैठे लोग कहते हैं 75% बच्चे हरियाणा के लगा देंगे। हैरानी की बात है, कहते 75% लगा देंगे, लगते 5% भी नहीं। लगते 5% क्या? सराय गांव के कितने बच्चे ऐसे जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं? कोई बच्चा होगा बिरला जिसको नौकरी मिली होगी, बाकी सारे बाल कोई यूपी से लेबर आई हुई है, कोई बिहार से लेबर आई हुई है, जहां से सस्ती मिलेगी फैक्ट्री वाला वहां से लेकर के आएगा। वो आपके बच्चों को इसलिए नहीं लगाएगा कि उनको ये रहता है कि आपके बच्चे कहीं यूनियन ना बना ले कल। लेकिन सरकार अगर की मंशा हो तो 100% फैक्ट्री वाले को मजबूर होकर के आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये तो केवल भाषण में अपनी ये बात कहते हैं, कोई रोजगार नहीं है बच्चों को। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सरकार बनाओ, आप परिवर्तन लाने का काम करो। आप जो परिवर्तन लाओगे, इन कांग्रेस को, बीजेपी को, जेजेपी को सत्ता से दूर रखोगे, सत्ता से बाहर कर दोगे। ये लुटेरे जब सत्ता से बाहर होंगे, कमेरे का राज आएगा, सबसे बड़ा फायदा युवाओं तुम्हें होगा। हर घर से एक पढ़े लिखे युवा को हम रोजगार और नौकरी देंगे, चाहे वो लड़का पढ़ा लिखा हो किसी घर का, या किसी घर की बेटी पढ़ी लिखी हो। जो भी दोनों में से पढ़ा लिखा होगा उसको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो नौकरी से रह जाएगा उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी सम्मान भत्ता देंगे, ताकि वो बच्चा भी अपना काम चला सके, वो भी गलत राय रास्ते पे जाने के बजाय अच्छे काम में लगे। बुढ़ापा पेंशन काट दी तुम्हारी, बढ़ाने की बात करते थे, काट के शुरू कर दी। चिंता ना करो, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन जब आएगा तो ये 100 रुपये पेंशन चौधरी देवीलाल ने जो शुरू करी थी, ये आज 10,000 से भी ज्यादा है कि नहीं है? उस वक्त का 100 रुपया 10,000 से ज्यादा आज के। आज तो 2,000 का नोट रिक्शा वाले के पास मिल जाएगा, और उस वक्त में 2,000 रुपये चौधरी के पास भी नहीं होते थे क्या? ऐसी हालत थी। आप चिंता मत करो, आप सरकार बनाओ, परिवर्तन लाओ। 100 रुपये वाली पेंशन जो है 7500 रुपया करके देंगे। एक घर में बूढ़े बूढ़ी को 15,000 रुपये देंगे, ताकि उस घर का खर्चा भी चले, साथ में कोई दिक्कत ना आए। ये माताएं बहनें बड़ी परेशान है गैस के सिलेंडर की वजह से। अब जब गैस का सिलेंडर घर में खत्म हो जाता है, और ये घर में कहते हैं कि हमें सिलेंडर ला करके दो, तो फिर घरवाला आगे से आंख निकालता है, कहता है कोई 400 का थोड़ा ही आ जाएगा। आगे से कहता है 1200 का आता है, नहीं है मेरे पास। आंख दिखाता है कि नहीं दिखाता है? ये सारी परेशान है, तब कहती है दिखाता है। बुरी लड़ाई है, चिंता मत करो, ये लड़ाई खत्म कर देंगे थारी। हर घर में एक गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में दूंगा। साथ में 1100 रुपये देंगे, ताकि तुम्हारा चौका चूल्हा बढ़िया चले हर महीना। ये तीनों वायदे तब पूरे होंगे जब आप परिवर्तन लाओगे। इसीलिए हमने परिवर्तन यात्रा रखी है। लाओगे परिवर्तन? बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आपका।